हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चल रहा था? अनसॉल्व पेपर। तो इसमें हम चला रहे हैं आपका HM का अनसॉल्व पेपर। वैसे तो आप किसी का भी अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं। देखो, अनसॉल्व पेपर कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि याद तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अनसॉल्व से क्या होता है कि एक पेपर का जो तरीका होता है, यानी कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ऐसे इस तरह से उसको समझने के लिए अनसॉल्व पेपर का यूज़ किया जाता है कि हमने कितना सीख लिया है और हम कितना कर सकते हैं। इसलिए अनसॉल्व पेपर की हम क्लास दे रहे हैं आपको। और यदि आपने इस क्लास को पूरा अच्छी तरह से देखा तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इसको आपको डेली देखना है और इसकी जो भी वीडियो आती है उसको आपको अच्छी तरह से याद भी करना है, क्योंकि अब तक जो आपने याद किया था वो आपने टॉपिक वाइज याद किया था, किस तरह से कि जैसा टॉपिक होता है। लेकिन अनसॉल्व से क्या होता है कि उसमें सारी चीज़ें मिली जुली आती हैं। कैसी आती हैं? मिली जुली आती हैं, यानी कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। इसलिए आपको इस तरह से जब आप अनसॉल्व को तैयार करोगे तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले चला रहे हैं आपका अनसॉल्व पेपर 2020 और सेट फर्स्ट, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि पहले हमने जो शुरू किया था अनसॉल्व पेपर लास्ट ईयर, पहले हमने जैसे 2016 फिर 17 फिर 18 इस तरह शुरू किया था। तो जब अंत में जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो बच्चों को वही पैटर्न याद रहा जो लास्ट टाइम कराया था। लेकिन हमने उस वीकनेस को सुधारने के लिए हमने क्या किया, अब हम शुरू से शुरू कर रहे हैं इसको। हम 2020 फिर आपका 19 फिर 18 फिर 17 और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 17, 18, 19 यानी कि वो वाले क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जो बाद का जो ईयर होता है उसके क्वेश्चन कम आते हैं। कहते हैं ना कि क्वेश्चन रिवाइज नहीं होता। जैसे कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो इस साल मुश्किल से ही आएगा। बात समझे ना, यानी मुश्किल से ही आएगा जो क्वेश्चन अब के आ चुका है। आ भी सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इस तरह से यदि आप इस बात को भूल भी जाओगे तो जो बात आपको याद रहेगी वही आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसको इस क्रम में करा रहे हैं ताकि आपको ठीक प्रकार समझ में आ सके, ठीक है। तो अब तक इसकी हम आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका सेक्शन बी, है ना। और सेक्शन बी की हम एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। आज इसकी हम दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। टोटल यानी कि चौथी वीडियो है आपकी, ये चौथा पार्ट है। और इस तरह से आपके 1-2 पार्ट और आएंगे और आपका पूरा जो पेपर है सेट आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कहिए, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और उसको समझते रहिए, अच्छा स्कोर स्वयं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व पेपर। तो आज हम इसका चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका 10वां। कौन सा क्वेश्चन है? 10वां। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना। इस तरह से तो हमने क्या किया है कि क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। रीज़न क्यों? कि बहुत से स्टूडेंट के पास हो सकता है कि आंसर पेपर ना हो तो उनको दिक्कत होगी समझने में, इसीलिए हमने क्वेश्चन लिख दिया है और उसका आंसर भी लिख दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट दोनों चीज़ें लिखते हैं तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको देखने में भी दिक्कत होगी और समझ में भी कम आएगा। इसलिए जो भी टॉपिक होता है हम उसको अच्छे से पूछ लिख देते हैं। जैसे कि हमने लिखा है ये 10वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये 10वां क्वेश्चन है आपका। और 10वें का A, B, C और D और आपका ये फिर E, यानी जितने भी पॉइंट हैं उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको इसको ठीक से समझ सकें। और कोई वो होगी तो हम इसके साथ आपका अनसॉल्व भी ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, यूज द 3 ऑफ फॉलोइंग इडियम फ्रेज, है ना। पूरा क्वेश्चन हम आपके अनसॉल्व से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका 10वां A, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंस सो एज द ब्राइट आउट देयर मीनिंग क्लियरली। यानी क्या कहा है इसमें, किन्हीं आपको 3 शब्दों का एनी 3 यानी कि 3 शब्दों का आपको क्या करना है, इडियम्स करना है, मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है इसमें। और सेंटेंस को अपने आप ओन सेंटेंस, अपना सेंटेंस बनाना है इसको।
किसके बेस पर? जो आपको टॉपिक दिए हैं। तो आपको 3 करने हैं, बट इसमें हम आपको 5 कराएंगे। हो सकता है कोई सा भी आ जाए, ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन चॉइस का है, इसलिए इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो 3 शब्द ऐसे मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आपके 5 वर्ड दिए हुए हैं। जैसे पहला है हमारा, फर्स्ट पर है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? गुप्त अर्थ। क्या होता है इसका? गुप्त अर्थ। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि बाई रीडिंग बिटवीन लाइन्स, यानी इस गुप्त अर्थ के द्वारा पढ़कर, गुप्त अर्थ को पढ़कर क्या होता है? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द आर्टिकल इज रिटेन बाई कुलदीप नारायण, यानी कि जो ये आपका क्या है, गुप्त अर्थ लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या समझता हूँ कि ये किसने लिखा है? ये कुलदीप नारायण ने लिखा है। सेंटेंस के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं बाई अर्थ, किसके? अर्थ के बेस पर, ठीक है। तो सेकंड पर है, देखिए, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन क्या होता है? अनियमित रूप से। किससे? अनियमित रूप से, यानी कोई नियम कानून नहीं होता है, तो अनियमित रूप से क्या होता है? तो हमने सेंटेंस बनाया इसका, इट रेन्ड ऑफ एंड ऑन ऑल डे, यानी कि पूरे दिन अनियमित रूप से बारिश हुई। तो पूरे दिन अनियमित रूप से बारिश हुई, आप कह सकते हैं कि अनियमित रूप से आप किसी भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि मैंने घर में पूरे दिन अनियमित रूप से कार्य किया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, थर्ड पर है बेड ऑफ रोजेस। क्या होता है इसका मतलब? सरल कार्य। क्या होता है? सरल कार्य। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाचार्य का जो पद है, इज नॉट बेड ऑफ रोजेस दीज डेज, यानी प्रिंसिपल का जो पद है, जो प्रधानाचार्य का पद है, वो क्या है? आज के समय में एक सरल कार्य नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, फोर्थ पर है एट वंस फिंगर्स एंड, यानी कि अच्छी तरह याद होना। अच्छी तरह याद होना, तो अच्छी तरह याद होना है, हमको सेंटेंस सोचना है, तो कह सकते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर के नियम हमें अच्छी तरह से याद हैं, या उसे अच्छी तरह से याद हैं। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल्स जो हैं, आर एट वंस फिंगर एंड्स हिम, यानी कि उसे किस तरह से याद है? बहुत ही अच्छी तरह से याद हैं। आगे देखिए, 5 पर है आपका बोल्ड कास्टलेस इन द एयर, यानी हवा में महल का निर्माण। क्या होता है? हवा में महल का निर्माण। तो सेंटेंस लिया है, आई डू नॉट बुल्ड कास्टलेस इन द एयर, यानी मैं हवा में महल नहीं बनाता हूँ। एज, क्योंकि आई एम नॉट ए डे ड्रीमर, क्योंकि मैं दिन में सपन देखने वाला नहीं हूँ, यानी कि मैं हवा में महल नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं दिन में सपन नहीं देखता हूँ। जो लोग दिन में सपन देखते हैं वो हवा में महल बनाते हैं कि मैं ये करूँगा, कि मैं वो करूँगा। जो स्टूडेंट जैसे कि जो मेहनत करने वाले हैं ना, वो चुपचाप मेहनत करते रहेंगे और एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेंगे। और बहुत से लोग अरे मुझे तो 90 लाने हैं, मुझे तो 95 लाने हैं, मुझे तो पूरे 100 लाने हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो इसमें यही कहा गया है कि हवा में महल का निर्माण नहीं करना चाहिए, यानी कि पहले किसी बात को सिर्फ मन में ही अपने बना लेना चाहिए, किसी एम को, किसी गोल को दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 10 का भी, राइट एंटोनियम्स। क्या है? एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स यानी कि इसको बोलते हैं विलोम शब्द। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। तो ये भी आपके 3 दिए होते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस में क्या होता है? हैप्पीनेस मतलब खुश। तो खुश का उल्टा क्या होगा? दुख होगा, नहीं होगा? कष्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस का होगा पेन। ऐसे ही फियर। फियर में क्या होता है? भय। क्या होता है? भय। और करेज का, इसका क्या हो जाएगा? करेज, यानी कि साहस। तो फियर का क्या हो जाएगा? करेज, साहस। आगे होता है करप्ट, मिस होता है भ्रष्ट। क्या होता है? भ्रष्ट। तो इसका हो जाएगा इनकरेप्ट। बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। इनकरेप्ट है ना।
तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, खाली इन लगाना है, सिर्फ आपको क्या लगाना है, इन लगाना है और आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बहुत से शब्द होते हैं इन किससे हो जाते हैं, बहुत शब्द देखो इससे भी जाते हैं, अन से भी हो जाते हैं और डिस से भी हो जाते हैं, या फिर लेस लगाने से भी उल्टा हो जाता है, हो जाता ना, हो जाता, जैसे हैप्पी तो हैप्पी लेस है ना। अच्छा, अनहैप्पी या डिसहैप्पी, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं ऐसे। तो इस रूल को आप कब के लिए याद रखोगे, जब आपको कोई याद ना हो तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो। ठीक है ना, और ये नहीं है कि आपको करेक्ट याद है, जैसे कि अब आपको पता है फियर का क्या होता है, करेज होता है ना, और तुम कहो कि नहीं हम तो भैया उससे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको अनफियर कर देते हैं। तो ये रूल्स किसके लिए है, ये रूल्स जब के लिए है जब आपको पता ना हो करेक्ट, जब आपको करेक्ट मीन नहीं पता है तब आप इसका प्रयोग करोगे। ऐसे नहीं कि आपको याद है फिर भी आप उसका अन या डिस लगा के या लेस लगा के बना दो, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, याद करोगे अच्छी तरह से। आगे देखिए सिनोनियम्स आता है, राइट सिनोनियम्स। तो क्या होता है, इन्वेजन, इन्वेजन क्या होता है, आक्रमण, तो अटैक का मिस क्या हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा, तो इन्वेजन या फिर अटैक। हाइड मिस क्या होता है, छिपाना होता है, और ऐसे इसका कॉन्सीलमेंट क्या होता है, छिपाना होता है। आगे डिसीज मिस क्या होता है, बीमारी होता है, और इलनेस माने भी क्या होता है, बीमारी होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं ना, समानार्थी पर्यायवाची, तो ये पर्यायवाची हैं। हिंदी में तो आपने बहुत याद किए होंगे है ना, एक एक के 4 6 याद कर लेते थे, लेकिन इंग्लिश में तो आपको केवल एक का एक ही याद करना है, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है देखिए 10D यानी 10D। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो इस समय आपका चल रहा है, इस समय चल रहा है ना आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वोकैबुलरी क्लास चल रही है, आप बहुत ही आसानी से तो इसको भी देख लेते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का एक नियम, सरकार का एक तरीका, इन विच ऑल द वोटर जिसमें सभी जो वोट देने मतदाता होते हैं, ऑफ ए कंट्री एक देश के, जो एक देश के जो मतदाता होते हैं, कैन वोट क्या करते हैं, मतदान करते हैं, टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट अपनी सरकार चुनने के लिए। तो क्या होता है वो डेमोक्रेसी होता है, उसको बोलते हैं प्रजातंत्र, क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेसी। क्या होता है वो, डेमोक्रेसी होता है। सेकंड पर है ए पर्सन यानी कि एक व्यक्ति, हु मिस जो, स्टडी माने अध्ययन करता है, और या राइट माने लिखता है, अबाउट हिस्ट्री किसके बारे में, इतिहास के बारे में। एक व्यक्ति जो इतिहास के बारे में पढ़ता है या लिखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोरियन। क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोरियन, या हिस्टोरियन कह सकते हैं यानी कि इतिहासकार। क्या कहते हैं उसको, इतिहासकार। देखो इन चीज़ों को हम सबको बता चुके हैं आपको, आप वीडियोज़ को देखते होंगे, समझते होंगे, तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते। देखो ये अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक्स यानी कि किताबों की सूची। क्या होती है, सूची पत्र होती है, हमने इसको कराया था, वीडियो प्रोवाइड की थी, आपने देखा होगा। क्या बोलते हैं उसको, कैटलॉग। क्या बोलते हैं उसको, कैटलॉग बोलते हैं। आगे आता है देखो 10E में क्वेश्चन है आपका, और ये भी हमने ये इसकी जो है आपके, ये है आपके होमोफोन्स। क्या बोलते हैं इसको, होमोफोन्स बोलते हैं, और इसकी हमने आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड की, और ये आपके समाप्त भी हो चुके हैं। और उसी में से ये शब्द आया, देखो देखा हुआ आपने, वेट। क्या है, वेट। तो वेट में क्या होता है, प्रतीक्षा करना या फिर इंतजार करना कह सकते हैं आप। तो हमने इसका एग्जाम्पल बनाया है, देखिए प्लीज वेट ए मिनट, कृपया 1 मिनट के लिए क्या करिए, वेट करिए, इंतजार करिए, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। आगे सेकंड पर है, इसको देखिए, व्हाट इज द वेट एंड हाइट, यानी वाट मिस क्या, इज माने है द वेट मिस वजन, वेट मिस क्या होता है, वजन होता है, और वेट मिस और हाइट मिस क्या होता है, ऊंचाई। तो हमें तो सिर्फ यहाँ पर किसको देखना है, वेट को ही देखना है, क्योंकि यहाँ हमारा वेट आया इसलिए वेट को ही देखेंगे। ठीक है ना, तो ये है आपके होमोफोन्स। तो इन सबको हम करा चुके हैं, और इन्हें आप याद कर लोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन, और ये सेक्शन बी का क्वेश्चन था, और ये आपका वीडियो था 5वां, चौथा पार्ट था इसका। इसी तरह से आपके पार्ट मिलते रहेंगे, और जो भी आपका पेपर में आएगा हम उसको इसी प्रकार से कराते रहेंगे।
हमने क्यों लिखा हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि हम इसको डायरेक्ट लिखते फिर बहुत समय वेस्ट होता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और लंबा वीडियो देखने में अच्छा लगा, बोरियस लगती है, इसलिए हमने सोचा इसको पहले ही लिख देते हैं। और हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास ये अनसॉल्व ना हो तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको इस पर उतार दिया ताकि सभी बच्चों का फ़ायदा ठीक प्रकार से हो सके। ठीक है, तो क्या करोगे, वीडियोस को अच्छी तरह से 2 या 3 बार देखोगे ताकि आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ सके। और हम इसी प्रकार से जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन हैं आपके पेपर में, सारे क्वेश्चनों को इससे डिफाइन करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ सकें और एग्ज़ाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।